आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, हमारे पास एक प्रातः मुरली का सार है। जी, ये एक आध्यात्मिक प्रवचन होता है जिसका शीर्षक है अव्यक्त बाप दादा, जी। और ये मूल रूप से 2008 का है, लेकिन इसे भविष्य की तारीख 14 दिसंबर 2025 के लिए रिवाइज किया गया है, जो जो अपने आप में एक अनोखी बात है। हाँ, और इसका विषय बहुत बहुत सामयिक है। मतलब दुनिया में जो आज उथल-पुथल है ना, हम्म। उसे देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया देता है ये लेख। और सिर्फ समस्या ही नहीं बताता। नहीं, नहीं, हम्म। एक एक बहुत शक्तिशाली समाधान भी सुझाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस लेख को परत दर परत खोलना। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके हिसाब से दुनिया की असली समस्या क्या है, और ये जो साइलेंस की शक्ति का रास्ता सुझाता है, वो कितना व्यवहारिक है। सही बात है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि आज दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें, धर्म, राज्य और विज्ञान, सब हिल चुकी हैं। हुँ, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी विज्ञान वाली बात पर हुई। आमतौर पर हम विज्ञान को ही आखिरी उम्मीद मानते हैं। बिल्कुल। ये कहना कि विज्ञान भी अब लाचार है, ये सोचने वाली बात है। ये सचमुच एक चौंकाने वाला दावा है, खासकर आज के दौर में। देखिए, लेख कहता है कि धर्म सत्ता, जो लोगों को नैतिक मार्गदर्शन देती थी, उसमें आपस में ही इतनी खींचतान है, इतना टकराव है कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है। हम्म। और राज्य सत्ता, यानी सरकारें, वो तो हम रोज ही देख रहे हैं कि कितनी अस्थिर हैं। समस्याओं को सुलझाने के बजाय अक्सर उलझा देती हैं। हाँ, ये दो बातें तो काफी हद तक समझ में आती हैं, लेकिन विज्ञान के बारे में जो कहा गया है वो थोड़ा और गहरा है। लेख या नहीं कहता कि विज्ञान गलत है, बल्कि ये कि वो प्रकृति के सामने लाचार है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दावा है। कई लोग तर्क देंगे कि ये प्रकृति की शक्ति का क्षय नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज जैसी मानव निर्मित समस्याओं का नतीजा है। क्या लेख इस पहलू पर कोई रोशनी डालता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख सीधे सीधे मानव निर्मित कारणों पर टिप्पणी नहीं करता, वो एक अलग दृष्टिकोण देता है। इसका तर्क यह है कि विज्ञान प्रकृति के माध्यम से काम करता है। अच्छा। वो प्रकृति के नियमों को समझकर उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर माध्यम ही, यानी खुद प्रकृति ही अपनी मौलिक संतुलित अवस्था में न हो, तो क्या होगा? हम्म। लेख के अनुसार प्रकृति अपनी आदिकाल की वो सतोप्रधान शक्ति खो चुकी है। इसीलिए विज्ञान के बेहतरीन साधनों और लगातार कोशिशों के बावजूद प्रकृति अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। अच्छा, तो नजरिया ऐसा है कि समस्या विज्ञान के औजारों में नहीं है, नहीं। बल्कि उस जमीन में है जिस पर वो औजार चलाए जा रहे हैं। अगर जमीन ही बंजर हो जाए तो बेहतरीन ट्रैक्टर भी कुछ नहीं उगा सकता। बिल्कुल सही एनालॉजी है, बिल्कुल। और लेख तो यहाँ तक भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में प्रकृति के ये खेल और भी बढ़ेंगे। ओह। तो ये एक तरह से चेतावनी है कि सिर्फ बाहरी तकनीकी समाधानों पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा, क्योंकि मूल समस्या कहीं और गहरी है। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, धर्म, शासन और विज्ञान इस गहरी समस्या को हल नहीं कर पा रही हैं, तो फिर समाधान क्या है? हम्म। यहीं पर ये लेख साइलेंस की शक्ति का विचार सामने रखता है। जी। इसे विश्व परिवर्तन करने वाली एकमात्र शक्ति बताया गया है। लेकिन साइलेंस की शक्ति सुनने में थोड़ा निष्क्रिय सा लगता है, जैसे कुछ मत करो, बस चुप हो जाओ। और यहीं पर इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। लेख साफ करता है कि यहाँ साइलेंस का मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है। ये एक आध्यात्मिक शक्ति को जमा करने की बात है, एक अक्यूमुलेटेड पावर कह सकते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शांत झील में पत्थर फेंकने पर लहरें दूर तक फैलती हैं। वैसे ही एक शांत और शक्तिशाली मन से निकले विचार, यानी शांति की शक्ति के वाइब्रेशंस, पूरे माहौल पर एक सकारात्मक असर डालते हैं। तो ये एक बहुत सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, ये एक बहुत सक्रिय, जानबूझकर की जाने वाली और शक्तिशाली प्रक्रिया है। निष्क्रियता बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है और दुनिया में फैलाया जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अपने लिए शांति पाना नहीं है, बल्कि उस शांति को एक शक्ति के रूप में दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि उथल-पुथल शांत हो सके। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये सिर्फ आध्यात्मिक बात भी नहीं है। आज की अटेंशन इकोनॉमी में, जहाँ हमारा ध्यान हर पल भटकाया जाता है, एक शांत और केंद्रित मन ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। सही बात है। ये लेख उसी आंतरिक शक्ति को विकसित करने का एक आध्यात्मिक फ्रेमवर्क दे रहा है,
जब भौतिक और वैचारिक शक्तियां हलचल में हो तो केवल एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति ही संतुलन ला सकती है, और वो शक्ति है मौन से उत्पन्न हुई शांति। ठीक है, ये विचार तो बहुत आकर्षक है, लेकिन सवाल ही उठता है कि ये शक्ति जमा कैसे की जाए, क्योंकि दुनिया की जो हालत है उसमें मन को शांत रखना ही सबसे मुश्किल काम है। क्या लेख इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीके बताता है? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर ये लेख सिर्फ सैद्धांतिक न रहकर प्रैक्टिकल हो जाता है। इसके लिए दो मुख्य आवश्यकताएं बताई गई हैं। पहली, मन और बुद्धि का हमेशा क्लीन और क्लियर होना। क्लीन और क्लियर। इसका मतलब है कि किसी भी आत्मा या किसी भी कार्य के प्रति जरा भी नकारात्मकता न हो, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। मैं तो सोचता हूँ कि ट्रैफिक में फंसने पर भी मन में 100 तरह के नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। किसी के प्रति जरा भी नकारात्मकता न होना, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए दूसरी आवश्यकता है बहुत काल का अभ्यास। लेख जोर देकर कहता है कि ये एक दिन या एक हफ्ते में होने वाली चीज नहीं है, ये एक लंबी साधना है। जैसे एक एथलीट सालों तक ट्रेनिंग करता है, वैसे ही मन को साधने के लिए रोज का अभ्यास चाहिए। अच्छा। और लेख इस बात पर भी जोर देता है कि अगर सेवा करते समय यानी दूसरों की मदद करते समय भी मन में मौन की ये शक्ति नहीं है, तो मेहनत ज्यादा लगेगी और फल कम मिलेगा। मतलब आपकी बातों का असर तब तक गहरा नहीं होगा जब तक उसके पीछे आपकी अपनी आंतरिक शांति की शक्ति का आधार न हो। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन शायद ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड से कह रहे हैं। बिल्कुल। लेख में टचिंग पावर और कैचिंग पावर का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही भविष्यवादी अवधारणा है। लेख के अनुसार एक ऐसा समय आएगा जब आधुनिक साधन जैसे हमारे फोन, इंटरनेट, ये सब काम नहीं करेंगे। ओह, किसी बड़ी आपदा या सिस्टम फेलियर की वजह से? हाँ, उस समय मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तब केवल आध्यात्मिक बल काम आएगा। टचिंग पावर यानी ईश्वर या दिव्य निर्देशों को अपने मन में महसूस करने की क्षमता, और कैचिंग पावर मतलब उन निर्देशों को स्पष्ट रूप से पकड़कर समझने की क्षमता। मतलब एक तरह का आध्यात्मिक टेलीपैथी या बहुत ही उन्नत अंतर्ज्ञान जो संकट के समय रास्ता दिखाएगा। सही। लेकिन एक क्षमता विकसित कैसे होगी? ये क्षमता केवल एक शांत, स्वच्छ और शक्तिशाली मन से ही विकसित हो सकती है। जिसके मन में पहले से ही बहुत शोर और हलचल है, वो इन सूक्ष्म संदेशों को पकड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए मन की शुद्धता और अभ्यास पर इतना जोर दिया गया है। तो ये एक तरह की तैयारी है ना, उस आने वाले समय के लिए? बिल्कुल, एक तैयारी है। इस तैयारी के लिए लेख में बीच बीच में अपनी चेतना को रिचार्ज करने का भी एक तरीका बताया गया, जो मुझे काफी पसंद आया। हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई थक जाता है तो 5 मिनट शांति से बैठकर तरोताजा हो जाता है। वैसे ही अपनी चेतना को टॉप की स्टेज पर ले जाने की बात कही गई है। ठीक है। इसके 2 स्थान बताए गए हैं। एक है परम धाम, जिसे इस दर्शन में आत्माओं का मूल निवास या सोल वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है सृष्टि चक्र का शिखर यानी संगम युग, जो इस दर्शन के अनुसार सबसे ऊंचा आध्यात्मिक युग है। बीच बीच में दुनिया के काम करते हुए भी मन को 1 सेकंड के लिए इन ऊंचे स्थानों पर ले जाकर रिचार्ज करना। तो मन को साफ रखना और अभ्यास करना, ये तो ही व्यक्तिगत साधना की बात। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ अकेले अकेले ही लाना है, या इसमें समाज के अलग अलग लोगों की भी कोई खास भूमिका है? बिल्कुल, और यही इस लेख की एक और खासियत है। ये सिर्फ सामान्य निर्देश देकर नहीं रुकता, बल्कि समाज के अलग अलग समूहों को उनकी विशेष भूमिका भी बताता है। अच्छा। ये दिखाता है कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास है। जैसे कि महाराष्ट्र जोन को एक विशेष योजना बनाने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र को ही क्यों? क्या इसका कोई खास कारण बताया गया है? हाँ, लेख में इसका कारण ये दिया गया है कि वहां के लोगों को ब्रह्मा बाबा, जो इस आध्यात्मिक आंदोलन के संस्थापक थे, और माँ की पालना यानी आध्यात्मिक परवरिश का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से मिला। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस शांति की शक्ति को फैलाने के लिए एक मॉडल या प्लान तैयार करें जिसे दूसरे अपना सकें। ये एक तरह की जिम्मेदारी है। ये बहुत दिलचस्प है। इसमें युगलों यानी
विवाहित जोड़ों की भी बहुत प्रशंसा की गई है। हाँ, कहा गया है कि वे गृहस्थ में रहते हुए भी महान आत्माओं को चुनौती दे रहे हैं। ये बात पारंपरिक आध्यात्मिकता से थोड़ी अलग लगती है, जहां अक्सर घर-बार छोड़ने को महत्व दिया जाता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले लोग समझते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब संन्यास है, घर-बार छोड़ देना है। सही बात है। लेकिन ये लेख कह रहा है कि जब विवाहित जोड़े गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता और आध्यात्मिकता का जीवन जीते हैं, तो वो एक शक्तिशाली उदाहरण बनते हैं। इससे आम लोगों में हिम्मत आती है कि अगर ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिकता को आश्रमों से निकालकर आम जिंदगी में लाने जैसा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। इसी तरह कुमारियों को डबल लकी कहा गया है। लेकिन आज के जमाने में जहां करियर और स्वतंत्रता पर इतना जोर है, क्या ये संदेश पुराना नहीं लगता, या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, लेख के नजरिए से देखें तो डबल लकी का मतलब सिर्फ शादी ना करना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह से एक ऊंचे लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना। लेख के अनुसार जब कोई कुमारी अपनी पवित्रता की शक्ति को बनाए रखती है, तो वो न केवल अपना जीवन श्रेष्ठ बनाती है, बल्कि वो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने की निमित्त बनती है। 21 पीढ़ियों का? हाँ, ये एक प्रतीक है। ये बताता है कि एक समर्पित और शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव कितना दूर तक जा सकता है। ये स्वतंत्रता का त्याग नहीं, बल्कि एक बड़े लक्ष्य के लिए उसका सही उपयोग माना गया है। और डबल फॉरेनर्स, यानी जो लोग भारत के बाहर से इस मार्ग पर चलते हैं, उनका भी जिक्र है। उन्हें ऑलराउंडर कहा गया है। हाँ, क्योंकि अक्सर उनकी परिस्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं। वे अपनी नौकरी, परिवार और एक बिल्कुल अलग संस्कृति में रहते हुए इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं। उन्हें क्लास भी करनी है, सेवा भी करनी है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। वे कई मोर्चों पर एक साथ काम करते हैं, इसलिए उन्हें ऑलराउंडर कहकर सराहा गया है। तो हर समूह को उसकी क्षमता के अनुसार प्रेरित किया गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हर किसी के प्रयास को महत्व दिया जा रहा है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर बनती है। एक ऐसी दुनिया जो धर्म, राज्य और विज्ञान तीनों स्तरों पर अपनी पकड़ खो रही है। और इस उथल-पुथल का समाधान है साइलेंस की शक्ति। और उस शक्ति को विकसित करने के लिए मन की पूरी शुद्धता और बहुत लंबे धैर्यपूर्ण अभ्यास की जरूरत है। हाँ। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि ये एक अकेला प्रयास नहीं, बल्कि एक सामूहिक मिशन है, जिसमें समाज के हर वर्ग की अपनी एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका है। लेख के अंत में एक वरदान और एक स्लोगन दिया गया है, जो मुझे लगता है इन सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। हाँ, वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। ये थोड़ा एयर कंडीशन की टिकट। हाँ, पहली बार पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या उथल-पुथल हो, अंदर से आध्यात्मिक रूप से स्थिर, शांत और सुरक्षित रहता है, अच्छा। वही परम सुख यानी इस दर्शन के अनुसार सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनते हैं। तो ये एक तरह का आंतरिक आध्यात्मिक एयर कंडीशन है। बिल्कुल। और स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। वाह। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों की गुलाम नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां तो लहरों की तरह आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी खुशी उस समुंदर की तरह गहरी और स्थायी होनी चाहिए, जिस पर लहरों का असर ना हो। ये सब सुनने के बाद लेख के अंत में अपनी सभी कर्मेंद्रियों को समेटने की शक्ति के लिए कछुए का एक उदाहरण दिया गया है। जी। जैसे कछुआ खतरे को भांपते ही 1 सेकंड में अपने सभी अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है, वैसे ही हमें भी अपने मन और इंद्रियों को बाहरी दुनिया के व्यर्थ आकर्षणों और विकर्षणों से 1 सेकंड में समेटने का अभ्यास करना है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, जो ये लेख हमारे लिए छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें होड़ कर रही हैं, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, ब्रेकिंग न्यूज़, हमारी अपनी चिंताएं, क्या ये संभव है कि हम कछुए की तरह एक पल में खुद को इन सब से समेट लें? ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। विकर्षणों से खुद को एक पल में समेट लेने की शक्ति को साधना क्या सिर्फ दुनिया से एक तरह का पलायन है,
या फिर ये आज के दौर में गहन आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और सही मायने में जीने का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है?